हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र यादव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जॉइन स्टडी पर। तो आज लेकर आए हैं हम प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स में से ये टॉप 10 क्वेश्चन है। केवल प्रकाशिकी के गुणों या प्रकृति पर निर्भर टॉप 10 क्वेश्चन है और ये वे क्वेश्चन हैं जो रेलवे, एसएससी और एयरफोर्स तथा नेवी में अधिकांश पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, ये एकदम बेसिक से इनको क्वेश्चन को समझेंगे, अच्छे से जानेंगे और जल्दी से करेंगे। ये एक प्रकार से एमसीक्यू टेस्ट है। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ और जल्दी से शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक अपने दोस्तों को। और यदि आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का इसी तरह से नोटिफिकेशन तेज़ी से लगातार पहुंचता रहे, सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो टॉप 10 क्वेश्चन देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या है, ये कैसे क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं, इनको जानते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सी प्रदीप्त वस्तु नहीं है। तो निम्न में कौन सी प्रदीप्त वस्तु नहीं है, पहले मैं बात कर लेते हैं कि प्रदीप्त क्या होता है। तो प्रदीप्त जो कहते हैं कि प्रदीप्त वे वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। वे वस्तुएं प्रदीप्त कहलाती हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका स्वयं का प्रकाश है? क्या बल्ब है, बल्ब का स्वयं का प्रकाश है? मोमबत्ती का बल्ब का प्रकाश है? चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश है? सूर्य का स्वयं का प्रकाश है? तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी प्रदीप्त वस्तु नहीं है। तो देखिए, सूर्य का स्वयं का प्रकाश है, बल्ब का, मोमबत्ती का बल्ब से प्रकाश निकलता है, मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है, चंद्रमा का जो है स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ए। तो इसलिए ये सब क्या हुए? गलत हुए तीनों। राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? डी, क्योंकि चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो सूर्य से आने वाली किरणों का परावर्तन करता है, तो वही प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है रात्रि में। तो चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, इसलिए ये क्या है? प्रदीप्त वस्तु नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये प्रदीप्त वस्तु नहीं है, ये अदीप्त वस्तु है। कैसी है? अदीप्त वस्तु है, क्योंकि जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता वे अदीप्त वस्तुएं होती हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल से भीगा हुआ कागज एक प्रकाशीय स्रोत है। कि तेल, जब एक सादा कागज हम तेल में भिगो लेते हैं, तेल में भीगने के बाद जो कागज की स्थिति बन जाती है वो किस प्रकार का स्रोत बन जाता है? कि प्रकाश की कंडीशन में उसे देखें तो वो किस प्रकार का स्रोत बन जाता है? क्या अदीप्त हो जाता है, प्रदीप्त हो जाता है? तो अदीप्त तो वो है जिनसे प्रकाश दिखाई नहीं देता, जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। प्रदीप्त वो है जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। अर्धपारदर्शक या पारदर्शक, तो पारदर्शक तो वो है जिनसे प्रकाश, जिन वस्तु से प्रकाश आर पार निकल जाता है, जिन वस्तुओं से आर पार निकल जाता है। और अर्धपारदर्शक वो हैं जिनसे कुछ प्रकाश आर पार निकल जाता है और कुछ प्रकाश के अंदर, वस्तु के अंदर ही अवशोषित हो जाता है। तो जो तेल में भीगा हुआ कागज है वो इसी प्रकार का एक स्रोत है कि वह क्या है? अर्धपारदर्शक है। तो ध्यान रखिएगा, चारों ही ऑप्शन एकदम काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन के क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, ऐसी किरणें जो किसी स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं कहलाती हैं। तो किसी एक स्रोत से निकलकर किरणें जहाँ और किसी एक बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं, यानी कि एक प्रकाश से बहुत सी किरणें निकली और किसी एक बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं, तो वो किरणें क्या कहलाती हैं? तो ऐसी किरणों को जो हम कहते हैं वो अपसारी किरणें कहते हैं। ऐसी किरणें अपसारी किरणें कहलाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी कि अपसारी किरणें ऐसी होती हैं जो किसी एक बड़े स्रोत से निकलकर किसी एक बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं। जैसे कि शाम के समय में सूर्य छिपता है तो बहुत सा प्रकाश सूर्य पर छिपता हुआ दिखाई देता है, हमें जाता हुआ दिखाई देता है, तो तब अपसारी किरणों की कंडीशन बनती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश एक तरंग तथा कण की प्रदर्शित करता है। प्रकाश एक तरंग तथा कण की ... प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है? तो हमें पता है कि प्रकाश क्या है? दोहरी प्रकृति का होता है। कैसा होता है? प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है, तो दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश गतिमान हो सकता है। तो आप सभी जानते होंगे कि प्रकाश किन स्थितियों में गतिमान हो सकता है। क्या ठोस में गतिमान हो सकता है? क्या तरल में गतिमान हो सकता है? चुंबकीय तरंगों में गतिमान हो सकता है, या सभी में? तो देखिए, प्रकाश ठोस में भी गतिमान होता है। ठोस, अब वो नहीं है कि मिट्टी वगैरह, ठोस कांच भी ठोस होता है तो पारदर्शक है, तो कांच में भी गति कर सकता है प्रकाश। तरल है, जल, जैसे कि जल में प्रकाश आर पार हो जाता है। चुंबकीय तरंगों के रूप में भी प्रकाश गति करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ डी हुआ कि ये सभी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सी वस्तु अपारदर्शक है? अपारदर्शक, कौन सी वस्तु अपारदर्शक है? मतलब ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश आर पार निकल ही नहीं सकता है। तो वो कौन सी वस्तु है? क्या ठोस है? तो ठोस में जितने भी ठोस हैं सब तो आ नहीं सकते, कांच नहीं आ सकता। कागज़ है, कागज़ से भी प्रकाश निकल जाता है, बाहर निकलता है, इससे भी निकलता है। मोमबत्ती है, मोमबत्ती का स्वयं का प्रकाश होता है। बालू, हाँ बालू से यानी कि मिट्टी से प्रकाश आर पार नहीं निकलता। तो हमारा राइट ऑप्शन हुआ सी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस गुण के कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है? तो क्या ऑप्शन ए दे रखा है, प्रकाश दृश्यमान होता है। ये बात तो सही है, प्रकाश दृश्यमान होता है। प्रकाश तरंगों में होता है, बिल्कुल होता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गतिमान होता है, ये भी होता है। प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है, ये भी होता है। तो ऑप्शन हमें चारों सही हैं, चारों सही लग रहे हैं। लेकिन पूछा क्या है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कौन सी कंडीशन में होता है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कौन सी कंडीशन के अनुसार होता है? तो सूर्य चंद्र ग्रहण जो होता है वो ऑप्शन सी की जो कंडीशन है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गतिमान होता है। सरल रेखा में गतिमान होने के कारण से ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। और जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में और चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या है, हमें सूर्य का प्रकाश पूरा नहीं खाता तो सूर्य ग्रहण होता है। और जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होने लगता है। तो वो कंडीशन जो बनती है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, उसी कंडीशन के कारण से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एक तरह से पेचीदा क्वेश्चन था और ये रेलवे में पिछली बार एनटीपीसी के फर्स्ट स्टेज में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यहाँ संख्याओं में नहीं पूछा गया, पूछा किस स्थिति की होती है। धीमी होती है, लगातार बढ़ती है, एक समान रहती है या नहीं रह कोई भी कंडीशन नहीं बनती। तो निर्वात में धीमी तो होती नहीं है, लगातार बढ़ती है, ये भी गलत है। एक समान रहती है, बिल्कुल हाँ, कि निर्वात में प्रकाश की चाल एक समान रहती है। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किरणें कितने आकार की होती हैं? वो कितने प्रकार की होती हैं? तो प्रकाश की किरणें कितने प्रकार से गतिमान होती हैं? तो प्रकाश किरणें जो होती हैं, एक तो समांतर होती हैं जो सीधी रेखा में चलती हैं, दूसरी वो होती हैं जो किसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं इस प्रकार से, तीसरी वो होती हैं जो बहुत सी किरणें क्या है किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं, किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं। तो ये समांतर किरणें, ये वाली जो किरणें हमारी अपसारी किरणें, ये समांतर और ये अपसारी और ये अपसारी किरणें होती हैं। तो किरणें जो होती हैं प्रकाश की किरणें वो 3 प्रकार की हो गई। कितने की? 3 प्रकार की। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हुआ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की प्रकृति तथा उसके गुणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आप सभी को पता होगा। क्या तरंग क्रॉसिंग? ये बिल्कुल गलत है। तरंग क्रॉसिंग ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की प्रकृति तथा उसके गुणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की प्रकृति और गुणों का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या है? तो प्रकाश की प्रकृति और गुणों का जो अध्ययन है तरंग क्रॉसिंग है, गलत है बिल्कुल। प्रकाशिकी, जी हाँ प्रकाशिकी कहते हैं कि प्रकाश के गुण और अध्ययन में जिसमें प्रकृति के जिसके गुणों का अध्ययन किया जा रहा है उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ बी, ध्यान रखिएगा, राइट ऑप्शन बी हुआ। चलिए ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन, कहाँ से? प्रकाशिकी से। तो प्रकाशिकी के टॉप 10 क्वेश्चन थे जो एकदम बेसिक से हमने डिस्कस किया है, प्रत्येक ऑप्शन के बारे में डिस्कस किया है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि उनके भी MCQ टेस्ट एक बेस्ट तरीके से हो सके, उनका भी अच्छे से रिवीजन हो सके। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए हमसे, क्योंकि ये नाम ही ज्वाइन स्टडी है। तो यहाँ से ज्वाइन कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को ज्वाइन कीजिए और एकदम बिल्कुल फ्री है। तो चलिए यहीं तक रोकते हैं वीडियो को, अगले MCQ टेस्ट में फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। और यदि लाइव अपलोडेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने फिजिक्स और हाई स्कूल 10th के गणित के वीडियो डाल रखे हैं और मूल विधि के वीडियो डाल रखे हैं, उसमें और भी कई सब्जेक्ट के टॉपिक डाल रखे हैं, मैंने उसमें वीडियो अपलोडेड कर रखी हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो उनको देखिए, एकदम बेसिक से अच्छे से समझा है, प्रत्येक टॉपिक को एकदम बेसिक से डिस्कशन भी किया है। तो देखिए उन वीडियो को और लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को अधिक से अधिक। चलिए यहीं रोकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, अलविदा, थैंक